आज अपन पढ़ेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र अपने पढ़ लिया था कि जो रक्त है, तरल पदार्थ है, हमारे शरीर के अंदर जो बहता हुआ जो तरल है वो कहलाता है परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, इसी तरह ही तो दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो रक्त होता है, जो तरल पदार्थ बहता है, ये रक्त शरीर के अंदर एक चक्कर जब लगाता है तो ये हृदय के अंदर, जो मानव हृदय होता है, जब शरीर के अंदर एक चक्कर लगाता है तो हृदय के अंदर 2 बार प्रवेश करता है। इसलिए ही जो ये परिसंचरण तंत्र है इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले जो रक्त है यानी हृदय के द्वारा इस रक्त को बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है, ऊतक व कोशिकाओं के अंदर परिवहन किया जाता है। अब इन ऊतक व कोशिकाओं के द्वारा O2 युक्त जो रक्त है, कौन सा रक्त है? O2 युक्त रक्त, इसको हृदय के द्वारा ऊतकों तक परिवहन किया जाता है। अब ऊतक से CO2 युक्त रक्त ये वापस कहां पर आता है? हृदय के अंदर आता है। ठीक है, फिर हृदय से ही ये CO2 युक्त रक्त है ये जाता है कहां पर? फेफड़ों के अंदर। अब फेफड़ों से फिर वापस कहां पर आ रहा है? हृदय। यानी हृदय से स्टार्ट हुआ, फिर शरीर के सभी भागों के अंदर गए और शरीर के भागों से एक बार तो कहां पर आ गए? हृदय से, और फिर हृदय के अंदर आ गया, और हृदय से ये अशुद्ध रक्त है वो कहां जा रहा है? फेफड़ों के अंदर जा रहा है, और फिर वापस यहाँ पर CO2 और O2 आपस में आदान प्रदान हो जाता है, और O2 युक्त रक्त है वो वापस कहां पर आ गया? हृदय के अंदर आ जाता है। यानी एक बार तो CO2 युक्त रक्त आ जाता है और एक बार O2 युक्त रक्त हृदय के अंदर आ जाता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो रक्त है वो एक चक्कर लगाने के अंदर 2 बार हृदय के अंदर प्रवेश करता है। एक बार तो CO2 युक्त रक्त और दूसरी बार O2 युक्त रक्त है वो प्रवेश करता है। अब इसका महत्व क्या है, ये क्या इसके फायदे हैं दोहरे परिसंचरण तंत्र के? दोहरा परिसंचरण तंत्र का जो महत्व वो है सबसे बड़ा कि O2 व CO2 युक्त रक्त आपस में कभी मिलते नहीं है। कैसे देखो, फेफड़ों से आता है O2 युक्त रक्त, जो हृदय का जो बाएं हिस्सा होता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के अंदर ये आता है, और यहां से कहां पर आता है? ऊतक के अंदर। ठीक है, उसके पश्चात ऊतक के अंदर कोशिकाओं के अंदर तो O2 है उसको ग्रहण कर लिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ जो CO2 होती है उसको रक्त के अंदर मिला दिया जाता है। अब ये CO2 युक्त रक्त कहां पर गया? हृदय के अंदर गया वापस। ठीक है, हृदय के कौन से भाग में? दाएं आलिंद और दाएं नीले के अंदर। जबकि O2 युक्त रक्त कहां पर है? बाएं आलिंद और बाएं नीले के अंदर है। इन दोनों के बीच में परत पाई जाती है। आलिंद और नीले के मध्य में, आलिंद के मध्य में होता है अंतर आलिंद पट, नीले के मध्य में होता है अंतर नीले पट। ठीक है, जिसके कारण ये O2 और CO2 युक्त रक्त है ये कभी भी मिलते नहीं है। अब हृदय से रक्त वापस कहां जाता है? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों पर CO2 है उसको बाहर निकाल दी जाती है, और O2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, और ये O2 युक्त रक्त वापस कहां जाता है? हृदय के अंदर आ जाता है। इसलिए जो O2 और CO2 युक्त जो रक्त है ये कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। किसके कारण? दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण। ठीक है, ये तो था इसका महत्व। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है लसिका तंत्र। ठीक है, जो लसिका तंत्र है वो 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। नंबर 1 लसिका, नंबर 2 लसिका वाहिनी, और नंबर 3 है लसिका परव। लसिका वाहिनी व लसिका परव ये तीनों आपस में मिलकर के निर्माण करते हैं लसिका तंत्र का। एक एक के बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई लसिका क्या होता है। ठीक है, तो देखो लसिका क्या होता है। अपना जो रक्त है हृदय से निकल करके कहां पर बहता है? वाहिनियों के अंदर बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है। तो रक्त वाहिनियों के अंदर उच्च रक्तदाब या रक्तदाब ज्यादा होता है। रक्तदाब के कारण तो कुछ मात्रा के अंदर जो रक्त है, जैसे इन वाहिनियां अपनी क्या है? रक्त वाहिनियां हैं, इनके अंदर बह रहा है रक्त। ठीक है,
अब इनमें कुछ रक्तदाब थोड़ा ज्यादा होने के या कुछ ना कुछ रक्तदाब है वाहिनियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण इनकी दीवारों से, रक्त वाहिनियों की दीवारों से या भित्तियों से जो रक्त है वो छन कर कुछ मात्रा में अंतर कोशिकीय स्थानों पर आ जाता है। वाहिनियों के अंदर रक्त बह रहा है रक्तदाब के कारण, अब ये जो रक्त है ये इन भित्ति से या जो रक्त वाहिनियों की जो भित्ति होती है इनसे छन करके अंतर कोशिकीय स्थानों में आ जाता है। भाई अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य में जो जगह उपस्थित होती है, यानी तो ये कोशिकाएं होगी, तो ये वाला जो स्थान है जो आपको खाली दिखाई दे रहा है ये कहलाता है अंतर कोशिकीय स्थल कहलाता है। अब जो छना हुआ जो रक्त है वो अंतर कोशिकाओं के मध्य में, ऊतकों के मध्य में आया है, वो कहलाता है लसिका, ठीक है। जो लसिका है ये रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, जबकि अल्प पारदर्शी होता है, ठीक है। तो अब जो लसिका है इसके अंदर आरबीसी की जो संख्या होती है वो, या आरबीसी लसिका के अंदर नहीं पाई जाती है, साथ ही प्लेटलेट्स ये भी लसिका के अंदर नहीं पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी है ये अत्यधिक मात्रा के अंदर लसिका के अंदर पाई जाती है, साथ ही पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन O2 होती है वो भी लसिका के अंदर पाई जाती है। सेकंड जो अपना भाग है कौन सा है लसिका तंत्र का, लसिका वाहिनी। जिस प्रकार रक्त जिन वाहिनियों के अंदर बहता है उनको क्या बोला था, रक्त वाहिनियां, उसी प्रकार जो लसिका है जिन वाहिनियों के अंदर बहती है, लसिका जिन वाहिनियों के अंदर बहती है वो कहलाता है लसिका वाहिनी, ठीक है। लसिका वाहिनी हमेशा सिराओं की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसे देखो सिराएं क्या होती हैं, सिराएं अपने जो बॉडी है वहां से रक्त को लेकर आती हैं, कहां पर, हृदय के अंदर लेकर आती हैं। ऐसे ही जो लसिका वाहिनी है वो लसिका को बॉडी से, या अपने शरीर के विभिन्न भागों से लसिका को हृदय के अंदर लेकर आती हैं, इसलिए ये भी सिराओं की भांति ही व्यवहार करती हैं। लसिका है, लसिका वाहिनी है, ये संख्या में छोटी छोटी होती है, संख्या में बहुत ज्यादा, जबकि इनकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो बहुत छोटी होती है या छोटी छोटी होती है और संख्या में बहुत अधिक पाई जाती है। हमारे शरीर के अंदर दो बड़ी लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी है देखना। एक तो है वक्षीय लसिका वाहिनी और दूसरी है दाई लसिका वाहिनी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ऊपर की तरफ है, ये तो है कौन सी, वक्षीय लसिका वाहिनी। ये पाई जाती है सामान्यतः वक्ष के ऊपर, अपने जो अग्रपाद यानी दोनों जो हाथ होते हैं उन दोनों हाथों के अंदर भी कौन सी पाई जाती है, वक्षीय लसिका वाहिनी। गर्दन पर और सिर के ऊपर है, ये भी कौन सी पाई जाती है, वक्षीय लसिका वाहिनी पाई जाती है। सेकंड है दाई लसिका वाहिनी। तो दाई लसिका वाहिनी है ये पाई जाती है पश्चपादों के अंदर, पश्चपाद यानी जो पैर होते हैं अपने उनके अंदर पाई जाती है, साथ ही वक्ष के ऊपर भी जो दाई लसिका वाहिनी है ये पाई जाती है, ठीक है। ये तो थी दो प्रकार की लसिका वाहिनी। अब जो तीसरा जो प्रकार लसिका तंत्र का जो तीसरा घटक है वो है लसिका पर्व। अब देखो लसिका पर्व क्या होता है, लसिका वाहिनी है कुछ स्थानों के ऊपर, जैसे कि ये लसिका वाहिनी कुछ स्थानों के ऊपर आपस में संगठित होकर एक गांठ समान संरचना का निर्माण करती हैं, जिनको लसिका पर्व कहा जाता है, ठीक है। लसिका पर्व के अंदर लसिकाणु की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये सामान्यतः जो लसिका पर्व है ये बगल में, यानी अपने ये वाले जो स्थान होते हैं इनके अंदर, साइड के अंदर, गर्दन के अंदर और टॉन्सिल के अंदर है, ये लसिका पर्व ज्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर इनके अंदर लसिकाणुओं की संख्या ज्यादा पाई जाती है। ये तो था अपना कौन सा, लसिका तंत्र। नेक्स्ट आता है लसिका तंत्र के कार्य। इन लसिका तंत्र है वो क्या क्या कार्य करते हैं।
तो एक चीज अपन ने देखी थी जो लसिका है, इसके अंदर क्या क्या पाए जा रहे थे भाई, एक तो आरबीसी और प्लेटलेट्स तो अनुपस्थित थी, और एक तो क्या थी डब्ल्यूबीसी, और साथ में ऑक्सीजन भी वहां पर लसिका के अंदर उपस्थित थी, और पोषक पदार्थ भी उपस्थित थे। तो भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ थे और ऑक्सीजन थी। तो जो लसिका है ये भोज्य पदार्थों तथा ऑक्सीजन पदार्थों का परिवहन करने का भी कार्य करती है। ठीक है, साथ ही क्या बात कही थी डब्ल्यूबीसी। और जो अपने जो लसिका परव है इनके अंदर पाई जाती है लसिकाणु, और लसिकाणु भी क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी होती है। जो लिम्फोसाइट अपने कहा था, ये जो लिम्फोसाइट है ये अपने जो शरीर है उसको रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, साथ